मुंबई के भीड़-भाड़ वाले इलाके में 18 साल का आर्यन रहता था। पिता एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे और मां घर पर सिलाई का काम करती थी। घर की आमदनी बस इतनी थी कि किसी तरह गुजारा हो सके। आर्यन का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम पूरी दुनिया में हो, मगर उसके आसपास के लोग उसकी उड़ान को छोटा बताते थे। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और कुछ दोस्त तक कहते, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, पहले अपनी औकात देख। तेरे जैसे लड़के स्टार्टअप नहीं खोलते, नौकरी कर ले वही बेहतर है। हर तरफ छोटी सोच की दीवारें थीं जो आर्यन के हौसले से ऊंची लगती थी, पर उसके सपनों से नहीं। एक दिन कॉलेज में उसे एक बड़े हैकाथॉन के बारे में पता चला। देश भर से छात्र अपने ऐप और आइडियाज लेकर आते और विजेता को इन्वेस्टर्स से मिलने का मौका मिलता। आर्यन के दिल में चिंगारी जली, यही है मेरा मौका। पर समस्या यह थी कि उसके पास न लैपटॉप था, न टीम, न पैसे। कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे तू जा क्या रहा है वहां, तेरे बस का नहीं। लेकिन आर्यन ने तय किया कि वह कम से कम कोशिश जरूर करेगा। यही उसकी असली यात्रा, उसकी हीरोज जर्नी की शुरुआत थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में आर्यन की मुलाकात मेहता सर से हुई। उन्होंने कहा, बेटा, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो छोटी सोच की जंजीरें तोड़ते हैं और इतिहास बनाते हैं, और दूसरे जो उसी में घुटते रहते हैं। तुझे तय करना है। इतना कहकर उन्होंने अपना पुराना लैपटॉप उसे दे दिया। आर्यन ने हैकाथॉन की तैयारी शुरू की। बिजली कट जाती तो छत पर बैठकर पड़ोसी का वाईफाई पकड़ता। पेट अधूरा भरता पर कोडिंग जारी रहती। लेकिन जब हैकाथॉन का दिन आया, महंगे लैपटॉप और टीमों के बीच उसका साधारण प्रोटोटाइप फीका पड़ गया। जजों के सवालों में वह उलझ गया और हार गया। लोग हंसते रहे, तेरे बस का नहीं। उस रात वह समुद्र किनारे बैठा रोया, मगर मेहता सर की आवाज गूंजी, इतिहास वही बनाते हैं जो गिरकर भी उठते हैं। और उसने ठान लिया, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आर्यन ने अपनी गलतियां समझी, फ्री ऑनलाइन कोर्स से सीखा, दुकानदारों से मिला और उनकी समस्याएं जानी। उसने नया रोड मैप बनाया, लाइटवेट ऐप, आसान लॉगिन, ऑफलाइन मोड। सबसे पहले उसने पिता की दुकान में ऐप टेस्ट किया। बिलिंग आसान हो गई, ग्राहकों को डिजिटल रसीद मिलने लगी। दो पड़ोसी दुकानदारों ने भी ऐप अपनाया और खुश हुए। छोटी छोटी जीतों ने आर्यन का विश्वास और मजबूत किया। उसने फीचर्स सुधारे और अपनी कहानी को और ताकतवर बनाया। यह ऐप नहीं, छोटे व्यवसायों की आजादी है। 6 महीने बाद स्टार्टअप फेस्ट आया। इस बार आर्यन तैयार था। उसने मंच पर केवल ऐप नहीं दिखाया, बल्कि पिता की दुकान की कहानी सुनाई। उसने लाइव डेमो किया, क्यूआर पेमेंट, झटपट बिल, स्टॉक अपडेट। जजों की आंखों में चमक थी, सवाल आए और उसने आत्मविश्वास से जवाब दिए। आखिरकार उसे सीड इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिला और एक मेंटर भी। फंडिंग के बाद उसने छोटी टीम बनाई और ग्राहक सपोर्ट पर ध्यान दिया। दुकानदार अगर कॉल करे तो पहले रिंग में जवाब। ऐप शहर भर में फैल गया। पिता की दुकान भी अब ऑनलाइन ऑर्डर ले रही थी। वही मोहल्ला जो कभी ताना देता था, अब गर्व से कहता, यह हमारा लड़का है। आर्यन अब सिर्फ उद्यमी नहीं, एक प्रेरक भी था। वह कॉलेजों और सेमिनारों में अपनी कहानी सुनाता। सपनों की उड़ान तभी सच होती है जब सोच का आसमान बड़ा हो। गिरना हार नहीं, हार मानना हार है। उसने छात्रों और छोटे व्यापारियों के लिए एक कम्युनिटी बनाई, जहां सब मिलकर समस्याएं सुलझाते और नए आइडिया लाते। एक शाम समुद्र किनारे खड़ा होकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सपनों का शहर वही है जो मेरी सोच बनाती है। जब सोच छोटी होती है, शहर छोटा लगता है। जब सोच बड़ी होती है, तो दुनिया भी छोटी लगती है। उसने फोन पर लिखा, छोटी सोच छोड़ो, बड़ा करो, आज नहीं तो कभी नहीं।